Hello children. Today I am taking chapter number 15 श्रृंगाल श्रृंगालस्य चातुर्यम यानी कि सियार की चतुराई। बच्चों, as per your demand I am making this video for you only. Okay, so you listen carefully and you have to do your preparation. तो फर्स्ट पैरा है, एकस्मिन् वने एकः एकस्मिन् वने एकः महाचतुरः नाम श्रृगालः वसति स्म। एक वन में एक महाचतुरक नाम का सियार रहता था। श्रृगाल मतलब सियार, इसको इंग्लिश में आप जैकल बोलेंगे, जैकल। नेक्स्ट, एकदा वने विचरन् स एकं मृतं गजं प्राप्तवान। यानी कि एकदा यानी कि एक बार वन में विचरण करते हुए उसने एक मरे हुए मृत गजम मतलब मरे हुए हाथी को प्राप्त किया या मरे हुए हाथी को पाया, यानी कि उसे एक मरा हुआ हाथी मिला। स तस्य त्वचं भेत्तुं बहु प्रयासम् अकरोत् परंतु सफल नाभवत। यानी कि उसने उसकी त्वचा को भेतुम मतलब उसको काटने का, उसको चीरने का बहुत प्रयास किया। अकरोत मतलब किया, परंतु वह सफल नाभवत मतलब नहीं हुआ। स विचार भूतवा स निराश भूतवा, वह निराश होकर के, भूतवा मतलब इसमें कत्वा प्रत्यय लगा है तो होकर के, तत्र मतलब वहीं, तत्र प्लस एव दो शब्द है इसमें, तो वहीं, तत्र मतलब वहाँ, एव मतलब ही, तो वहीं पर ही अतिष्ठत यानी कि बैठ गया, यही वहीं पर वो बैठ गया, निराश होकर वह वहीं बैठ गया। तस्मिन्नेव काले, कुछ समय पश्चात, या तत्र कश्चित सिंह समागच्छत, कुछ समय पश्चात, तत्र मतलब वहाँ, एक जो है कश्चित यानी कि कोई शेर वहाँ से निकला या वहाँ से गुजरा। सिंह दृष्ट्वा स श्रृंगाल तम प्रणम्य स निवेदनम अवदत। शेर को देख करके उस श्रृंगाल ने यानी कि उस सियार ने उसे, तम मतलब उसे, प्रणम्य मतलब प्रणाम करके, सविनय उसने उससे निवेदन किया यानी कि विनम्रता पूर्वक उसने कहा, भो स्वामी, हे स्वामी, अहम त्वदीयो लागुडिक, यानी कि मैं तुम्हारा सेवक हूँ। लागुडिक मतलब सेवक हूँ, त्वदीयो मतलब तुम्हारा। त्वदर्थे इमम गजम रक्षामि, मतलब त्वदर्थे मतलब आपके लिए या तुम्हारे लिए ही मैं इस गज की या इस हाथी की रक्षा कर रहा हूँ। स्वामी एतम भक्षयतु, हे स्वामी, एतम मतलब इसे या यह, खाओ, भक्षयतु मतलब खाओ या खाइए। तम तथा विनम्रम दृष्ट्वा सिंहो वदत, उसके तम तथा विनम्रम दृष्ट्वा यानी कि उसने बड़ी विनम्रता से देख करके, बड़ी उसके उस विनम्र निवेदन को देख करके, किसके, सियार के नम्र निवेदन को देख करके शेर ने कहा, सिंहो अवदत, शेर ने कहा, अहम अन्येन हतम किमपि सत्वम कदापि न खादामि। वो क्या कह रहा है, उसने क्या कहा उस सियार को कि मैं अन्येन मतलब किसी और के द्वारा, हतम मतलब मारे हुए प्राणी को, सत्व मतलब प्राणी को, कमपि यानी कदापि मतलब किसी भी अन्य प्राणी के द्वारा मारे गए किसी भी जीव को या प्राणी को मैं नहीं खाता। यानी कि वो क्या कह रहा है कि मैं किसी अन्य के द्वारा मारे गए प्राणी को नहीं खाता या मैं नहीं खाता हूँ। अहमेतम गजम तुभ्यमेव समर्पयामि, मतलब मैं तुम्हें इस गज को जो है समर्पित करता हूँ, यानी कि मैं तुम्हें ही इस हाथी को दे देता हूँ। यानी कि मैं किसी और के द्वारा मारे गए प्राणी को मैं कभी नहीं खाता हूँ, और मैं इसीलिए तुम्हें ये गज या ये हाथी तुम्हें ही समर्पित करता हूँ। इति उक्तवा स सिंह ततः अग्रे निर्गत, ऐसा कहकर वह शेर जो है आगे की तरफ चला गया या आगे बढ़ गया। तत्पश्चात तत्र एक व्याघ्र आगच्छत, उसके बाद जो है वहाँ एक व्याघ्र, व्याघ्र मतलब बाघ,
वहाँ पर आया। श्रगाल मनसि अचिंत्यत नूनम अयम शूरो अस्ति। सियार ने मन में सोचा, अचिंत्यत मतलब सोचा, मनसी मतलब मन में, निश्चित ही, नूनम मतलब निश्चित ही, यह शूरवीर होगा यानी कि वीर बहादुर होगा। उस बाघ के बारे में वो सोच रहा है। कौन? सियार। न खलु भेदम बिना साध्यो भविष्यति, कि निश्चित ही जो है इसको भेदने में वह निश्चित ही वह इससे भेदने में समर्थ नहीं है, यानी कि वह निश्चित ही इसे भेदने में जो है समर्थ नहीं है। ये वीर जरूर है लेकिन इसको भेद नहीं पाएगा। स निश्चित स तम अवदत, उसने ऐसा निश्चय करके उससे कहा, मातुल, कि मामा, कथमत्रम भवान मृत्यु मुखे आगत, यानी कि तुम किस लिए, कथमत्रम मतलब कथम प्लस अत्र, दो शब्द है इसमें, किस लिए, कथम मतलब किस प्रकार से या किस लिए, अत्र मतलब यहाँ, भवान मतलब आप, मृत्यु के मुख में आ गए हो, यानी कि आप किस लिए यहाँ पर जो है मृत्यु के मुख में आ गए हो। एषा गजतु सिंहेन व्यापादित, यानी कि यह हाथी तो शेर के द्वारा मारा गया है। व्यापादित मतलब मारा गया है। स माम एतस्य रक्षणे नियोज्य नधा स्नातुम गत, यानी कि वो क्या कह रहा है, स माम यानी कि उसने मुझे इसकी रक्षा के लिए, एतस्य रक्षणे मतलब इसकी रक्षा के लिए, ये नियोजित करके यानी कि नियुक्त करके नदी पर स्नान करने के लिए गया है। तेन एषे आदेश दत्त यत, तेन मतलब उसने ऐसा आदेश दिया है, दत्त मतलब दिया है, यत मतलब कि, क्या आदेश दिया है, कि यदि अत्र कश्चित व्याघ्र आगच्छेत, यदि यहाँ, अत्र मतलब यहाँ, यदि यहाँ कोई व्याघ्र आगच्छेत मतलब आए, तर्हि मतलब तो, अवश्यम मम निवेदनीयम, ये ना हम, यानी कि उसे जो है मेरा निवेदन कर देना या उसके बारे में मुझे बताना। ये ना हम इदम वनम निर्व्याग्रम कर्तुम प्रभावेयम, यानी कि उसे मेरा ये निवेदन कर देना और इसकी मुझे सूचना देना कि वो आया है कि नहीं। तो उससे मेरा निवेदन ये कर देना कि इस वन को मैं निर्व्याग्र जो है कर दूंगा, यानी कि मैं प्रभाव से अपने इस कार्य को कर दूंगा, यानी कि मैं इफेक्टिवली इस कार्य को जो है कर दूंगा। किस कार्य को? कि मैं इस वन को निर्व्याग्र कर दूंगा। अब इसका कारण क्या है? यत मतलब कि, यानी कि इससे पहले, पूर्वम मतलब पहले, इससे पहले, कि एकेन व्याघ्रेण, एक व्याघ्र, मया हतो गज एकांते खादित्वा उच्छिष्टताम नित, यानी कि इससे पहले एक व्याघ्र यानी कि एक बाघ जो है मेरे द्वारा मारे गए हाथी को एकांत में खा करके बचे हुए को वो यहाँ से ले गया। निता मतलब ले गया, उच्छिष्टताम मतलब बचा हुआ। प्रवृत्ति मतलब आज तक, यानी कि यानी कि आज तक, उसके बाद, तत् मतलब उसके बाद, प्रवृत्ति मतलब आज तक, मैं व्याघ्रान प्रति भ्रशम कुपितो अस्मि, मतलब भ्रशम मतलब अधिक, यानी कि मैं तब से आज तक व्याघ्रों के प्रति या व्याघ्रों से बहुत अधिक कुपित हूँ या गुस्सा हूँ या क्रोधित हूँ। श्रगालस्य वचः श्रुत्वा स व्याघ्रः ततः शीघ्रं पलायित, यानी कि सियार के ऐसे वचन सुन करके वो व्याघ्र शीघ्र ही वहां से पलायन कर जाता है, यानी कि वहां से चला जाता है। व्याघ्रे गते सती तत्र कश्चित् चित्रक आगच्छत्, व्याघ्र यानी कि बाघ के जाने के बाद, गते मतलब जाने के बाद, सती मतलब बाद में, तत्र मतलब वहाँ, कश्चित् चित्रक मतलब चीता वहाँ आता है, कोई चीता वहाँ आता है। तम दृष्ट्वा श्रगालो अचिंत्यत, उसे देख करके, तम दृष्ट्वा मतलब उसे देख करके सियार ने सोचा, नूनम अयम दृढ़ दंष्टोस्ति, यानी कि उसके दांत जो है दृढ़ है, यानी कि मजबूत है, निश्चित ही उसके दांत मजबूत हैं। तदनेव गजस्य चर्म छेदन कारिष्यामि,
यानी कि निश्चित ही तदनेव, वो क्या कह रहा है कि निश्चित ही उसके दांत जो है मजबूत हैं। तदनेव गजस्य, यानी कि उसके पास नहीं, तदनेव मतलब वह गजस से मतलब गज के, हाथी की चमड़ी को भेदने में, चर्म चर्म छेदम मतलब चमड़ी को भेदने में या चीरने में समर्थ होगा, यानी कि वो कार्यश्यामी मतलब कर लेगा। यानी कि इस लाइन का मतलब क्या है? तदनेव गजस्य चर्म छेदम कार्यश्यामी, वह हाथी की चमड़ी को चीर लेगा या चीर देगा। इति विचार्य स तमुपगम्य अवदत्, ऐसा विचार करके वह तमुपगम्य मतलब उसके पास जाकर के कहने लगा। अवदत्त मतलब उसने कहा, कहने लगा। क्या कहने लगा? भो भगिने, हे भांजे या भाई, यानी कि भगिने का मतलब जो है वो भांजा होता है, यानी कि भांजा, नेफ्यू। तो वो क्या कह रहा है कि हे भगिने, हे भांजे, चिरात दृष्टो अस्ति, यानी कि मैं तुम्हें काफ़ी लंबे समय से देख रहा हूँ, तुम चल के आ रहे हो तब मैं तुम काफ़ी दूरी से तुम्हें देख रहा हूँ। चिरात मतलब लंबे दूरी से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। कथम च बुभुक्षित एव दृश्यते, किस प्रकार से, कथम मतलब किस प्रकार से, और तुम च मतलब और, बुभुक्षित मतलब भूखे, एव दृश्यते दिखाई दे रहे हो, मतलब भूखे के, इव मतलब समान, भूखे के समान दिखाई दे रहे हो, किसी भूखे के समान दिखाई दे रहे हो। इदानी त्वं मम अतिथि असि, अब तुम मेरे अतिथि हो, यानी कि जो है आज तुम मेरे अतिथि हो। अहम सिंहेन हतमेव गजम रक्षामि, मैं अहम मतलब मैं, सिंहेन मतलब सिंह के द्वारा जो मारा गया है, हतमेव मतलब मारे गए हाथी को की रक्षा कर रहा हूँ, यानी कि मैं शेर के द्वारा मारे गए हाथी की रक्षा कर रहा हूँ। यावत स नागच्छति, जब तक, यावत मतलब जब तक, स मतलब वह, नागच्छति मतलब नहीं आता है, तावदेतम खादित्वा, तब तक जो है, खादित्वा मतलब खा करके, तृप्तिम च कृत्वा तृप्त हो करके, शीघ्रम इत गच्छ, शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ, यानी कि जब तक वो नहीं आता है या तब तक जो है तुम इसे खा करके तृप्त हो करके यहाँ से चले जाओ। अहम तस्यागमनम दूरादेव निवेदिष्यामि, यानी कि मैं उसके आगमन की दूर से ही तुम्हें निवेदन कर दूंगा, यानी कि जैसे ही वो आएगा तो मैं दूर से ही तुम्हें कह दूंगा कि वो आ गया है। ठीक है। इदम श्रुत्वा, ऐसा सुन करके या यह सुन करके, चित्रक गजस्य कठिनाम त्वचम भेदुतारम, भेदुतारम मतलब भेद और आरंभ दो शब्द है इसमें, भेदना आरंभ किया। तो इदम श्रुत्वा, यह सुन करके चीते ने हाथी की कठिन या कठोर त्वचा को भेदना शुरू किया। शृगालः एकस्मिन् शिखरे गत्वा इदं सर्वम् अपश्यत्, सियार एकस्मिन् उच्च शिखरे, यानी कि एक ऊंचे पहाड़ पर या शिखर पर, गत्वा मतलब जा करके, इदम सर्वम यह सब कुछ देखने लगा। अपश्यत मतलब देखने लगा। भिन्नाम त्वचम विलोक्य मतलब कटी हुई त्वचा को देख करके, विलोक्य मतलब देखना। श्रगाल मंद स्वरेण अकथयत, सियार ने मंद स्वर में कहा, वो भगिने, हे भांजे, शीघ्रमित धाव, यानी कि जल्दी ही भागो, यानी कि जल्दी से भाग जाओ। तत्र स सिंह आगच्छति इति, यानी कि यहाँ वह शेर आ रहा है। एतच्छ्रुत्वा, इस प्रकार, सचित्रक पलायित, यह सुन करके या इस प्रकार सुन करके जो है वो चीता वहां से भाग गया। चित्रके गते सती सह शृगाल यावदेव गज मांसम खादितु मारब्धवान, यानी कि तावदेत क्रुद्धो परः शृगालोपि तत्र आगच्छत, यानी कि इस लाइन का मतलब क्या है? चित्रके गते, यानी कि चीते के जाते ही या जाने के, सती मतलब बाद में, चीते के जाने के बाद में, वह श्रृंगाल यानी कि वह सियार जो है, यावदेव मतलब जैसे ही हाथी के मांस को खाना आरंभ किया, जैसे ही उसने हाथी के मांस को खाना आरंभ किया, तावदेव मतलब वैसे ही, यानी कि वैसे ही क्रोधित
होकर क्रोधोपर मतलब क्रोधित हुआ एक श्रगालोपि मतलब एक श्रगाल एक सियार दूसरा सियार तत्र आगच्छन् वहां पर आ गया। तमात्मो तमात्मनो तुल्यबलं निरीक्ष्य सोऽभाषत। तमात्मनो मतलब उसे अपने समान, तुल्य बलम तुल्य मतलब समान बल, निरक्षय मतलब देकर, उससे अपने समान बलवान देकर उसने कहा। क्या कहा? यहाँ पर इस श्लोक में उसने समझाया। क्या समझाया? कि प्रणि उत्तमं प्रणिपातेन शूरम भेदेन योजेत, यानी कि उत्तम उत्तम मतलब जो हमसे ज़्यादा बलवान है या हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ है उसे प्रेम से या प्रणिपात करके यानी कि प्रणाम करके या उसे प्रेम से जीतना चाहिए। और शूरम शूरम मतलब जो वीर है, जो पराक्रमी है, उसको भेद के द्वारा यानी कि उसको उसके उसमें फूट डाल करके, भेदना मतलब उसे फूट डाल करके जो है उसे जीतना चाहिए। फिर है तीसरे प्रकार का नीच मल्यप प्रदानेन, और नीच को जो है दान दे करके या उसे कुछ दे करके उसे जीत लेना चाहिए। और सम शक्तिम मतलब समान शक्ति वाले को या समान पराक्रम वाले को, शक्तिम पराक्रमे, और समान बल वाले को या समान शक्ति वाले को हमें अपने पराक्रम से उसे दंड दे देना चाहिए या उसे पराक्रम से जीत लेना चाहिए। तो इस श्लोक का मतलब क्या हुआ कि उत्तम को साम के द्वारा यानी कि उसे प्रणाम करके, पराक्रमी को भेद करके या इसे उसमें फूट डाल करके, और नीच को दान दे करके तथा अपने समान पराक्रम वाले को, जो अपने समान शक्ति वाले को या बल वाले को पराक्रम के द्वारा जीत लेना चाहिए, ऐसा उसने कहा। ठीक है, तो ऐसा कह करके उसने क्या किया? इति कथित्वा, ऐसा कह करके, स स्वदंतेह, उसने अपने दांत, तम परम, उस श्रृंगाल के, उस सियार पर, जो दूसरा सियार आया था ना, वो जो गुस्सा करते हुए आ रहा था, वो उस सियार पर विदार्य मतलब मार करके, निश्चिंतो भूतवा मांस गज मांसम अभक्षत, यानी कि उसने ऐसा कह करके अपने तीखे दांतों को जो है उस सियार पर गड़ा दिए, यानी कि उसे हरा दिया, उसे मार दिया, और निश्चिंत होकर उसने हाथी के मांस को खाया। बच्चों, ये इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद है, और मैं एक और वीडियो आप लोगों के डिमांड पर बना रही हूँ जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू चिल्ड्रन, एंड गॉड ब्लेस यू।